नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को। आज के वीडियो में हम रिवाइज करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विगत वर्ष की प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे आने वाले हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूजीसी नेट की हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की या कॉलेज लेक्चरर की हैं, उन सब के लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी होंगे, क्योंकि इनके माध्यम से हम हिंदी साहित्य का रिवीजन कर लेंगे। और आज हम जिस टॉपिक को लिए हैं वो है छायावाद। छायावाद से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसे आज हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे 4 रचनाएं हैं, झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। ठीक, अगर इन रचनाओं का सही क्रम देखें तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। सबसे पहले आ जाएगा झरना, जो कि प्रसाद जी की रचना है, और जैसा कि हम जानते हैं झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ठीक है, तो झरना हो जाएगा। उसके बाद अनामिका, जो कि निराला की रचना है, फिर पल्लव, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, फिर निहार, जो कि महादेवी वर्मा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक, तो इसमें 4 रचनाकार हैं, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें जो सब सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, फिर जयशंकर प्रसाद और फिर सुमित्रा नंदन पंत। इसमें श्रीधर पाठक और हरिऔध ये द्विवेदी युग के कवि हैं और प्रसाद और पंत ये छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम पथिक। तो हम जानते हैं सबसे पहले हो जाए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। ठीक है, सबसे पहले प्रेम पथिक, फिर आंसू, फिर लहर और फिर कमायनी। प्रसाद जी की जो 4 प्रमुख रचनाएं हैं छायावाद युग में लिखी गई वो हैं झरना, आंसू, लहर और कमायनी। प्रेम पथिक उसके पहले की रचना है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ जो रचनाएं दी गई हैं ये सभी के सभी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचना है? मधुशाला, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? सबसे पहले मधुशाला, फिर एकांत संगीत, फिर सप्तरंगिनी और फिर मिलन यामिनी। ऑप्शन नंबर डी सही है और ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ 4 रचनाएं हैं पंत जी की, गुंजन, सौवर्ण, रजत शिखर और ग्राम्या। तो अगर हम देखें इनमें से कौन सी रचना पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है, तो वो रचना है सौवर्ण और रजत शिखर। ठीक है, सौवर्ण और रजत शिखर यानी कि 2 और 3, और इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है, और ये चारों रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न है, कथन और स्थापना और तर्क वाले। स्थापना लिखा हुआ है, छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है। तो हम ये देखते हैं कि ये बात गलत है। छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य नहीं है। ठीक है, इसमें आध्यात्मिक प्रेम, अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी हमें देखने को मिलती है। तो ये शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य नहीं है रीति काव्य की तरह, इसलिए स्थापना गलत है। और तर्क में लिखा है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति नहीं, ये तर्क भी गलत है। तो स्थापना और तर्क दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ काव्य पंक्तियां हैं उनको उनके कवियों से मिलान करना है। ठीक, एक काव्य पंक्तियां नहीं है, सॉरी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ कथन हैं। शुक्ल जी ने छायावादी कवियों पर जो टिप्पणी की है वह दिया गया है और मिलाना है कि यह कथन किस कवि के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर पे लिखा है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो ये कथन किसके लिए शुक्ल जी कहते हैं? ये सुमित्रा नंदन
ये कथन कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। क्या बोले हैं शुक्ल जी कहते हैं कि अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त उन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। ये किसके लिए कहा गया है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए कहा गया है। अगला कथन है, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी जो लोकोत्तर है। ये कथन किसके लिए कहा है शुक्ल जी ने? तो ये कथन है महादेवी वर्मा के लिए। अगला कथन है, कवि की रहस्य दृष्टि की आत्म जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। यानी कवि की जो रहस्य दृष्टि है वो आत्म जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। यह कथन शुक्ल जी का है सुमित्रानंदन पंत के लिए। अगला कथन है, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। तो यह कथन शुक्ल जी का जयशंकर प्रसाद के लिए है। क्या है कथन? इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। ये शुक्ल जी का कथन है जयशंकर प्रसाद के लिए। तो इस प्रकार से हम देख ले तो ए का मैच हो जाएगा 5 के साथ, बी जाएगा 1 के साथ, सी हो जाएगा 3 के साथ और डी 4 के साथ, और इस मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ हरिवंश राय बच्चन की 4 रचनाएं दी गई हैं, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलन यामिनी। तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। अगला प्रश्न है कथन और तर्क वाला। कथन ए है, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। और तर्क दिया गया है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। तो जो कथन है, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, यह कथन गलत है। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात नहीं होता है, इसलिए पहला कथन गलत है। और जो तर्क है आर, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है, यह सही है। तो यानी कि कथन ए गलत है और तर्क आर सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कथन और तर्क वाला। कथन ए है, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तो आप देखिए कथन ए भी गलत है, क्योंकि शुद्ध लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की इसमें व्यंजना है, इसलिए शुद्ध लौकिक लिखते ही यह कथन गलत हो जाता है। फिर तर्क आर है, इसलिए उसमें राष्ट्रीय बोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। तो बिल्कुल ये बात गलत है। छायावादी काव्य में राष्ट्रीय बोध भी है और आध्यात्मिक चेतना भी है, इसलिए तर्क आर भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ए भी गलत और आर भी गलत। अगला भी फिर प्रश्न है कथन और तर्क वाले। कथन ए है, मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तो ये बात सही है। मिथक का सृजन कैसे होता है? मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में ही मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। ये कथन सही है। तर्क आर है, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। तो यह बात भी सही है, मतलब कि कथन और तर्क दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर फिर है कथन और तर्क वाले प्रश्न। कथन है, स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का ही पर्याय है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद तीनों एक ही है, बल्कि तीनों में कुछ न कुछ अंतर है। ठीक है, तो कथन एक गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, जो कि गलत है कथन। तर्क लिखा है, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। तो ये तो सही है, द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की
प्रतिक्रिया स्वरूप ही व्यक्तिक कल्पना और निजी रहस्यानुभूति की इसमें अभिव्यक्ति है छायावादी काव्य में। तो कथन तर्क आर सही है और कथन जो है ए गलत है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कुछ काव्य पंक्तियाँ और उनके कवि दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। तो लिखा है, पहला ए नंबर पर पंक्ति है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह पंक्ति निराला की है और ये ली गई है, किससे ली गई है, ये सरोज स्मृति से ली गई है। अगली पंक्ति है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। ये पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। अगली पंक्ति है, रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो ये पंक्ति किसकी है, अज्ञेय की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। तो यह कथन प्रसाद जी का है, कमायनी के ईड़ा सर्ग से। तो इस सूची को सुमेलित करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। 4 कवि दिए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन कवियों में सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले श्रीधर पाठक, फिर मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों से मिलाना है। पहली पंक्ति है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। तो यह काव्य पंक्ति निराला की है, सरस्वती वंदना से। अगली पंक्ति है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। और अगली पंक्ति है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की, यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कुछ काव्य पंक्तियाँ और उनके कवियों को मिलाना है। तो वनवेला जो रचना है, कुछ कविताएं हैं और उनके कवि हैं, इनको सुमेलित करना है। वनवेला जो रचना है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उत्तरा जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की है। परिक्रमा रचना महादेवी वर्मा की है और चित्राधार रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है। तो इस प्रश्न का सही सुमेलित आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935। हरिवंश राय बच्चन की 3 प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश है। ठीक, मधुशाला को हालावाद की जो है सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। ठीक है, मधुशाला को हरिवंश राय बच्चन की रचना। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। उपयुक्त गीत किस कवि का है। कौन सी गीत की पंक्तियां हैं। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। तो यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक, अगली 2 सूची को सुमेलित करना है और ये कुछ काव्य पंक्तियां हैं और उनके कवियों से मिलान करना है। तो पहली काव्य पंक्ति है, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। यह पंक्ति गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। दूसरी पंक्ति है, निकल रही है उर्से आह, ताक रहे सब तेरी राह। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। अगली पंक्ति है, जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। यह काव्य पंक्ति प्रसाद जी की है। अगली पंक्ति है, अरुण अधरों की पल्ल प्रात, अरुण अधरों की पल्ल प्रात, मोतियों सा हिलता ही महास। यह काव्य पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। तो इस जो यह प्रश्न है उसका सही सुमेलित आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को सही क्रम से लगाना है। तो 4 रचनाएं दी गई हैं, गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। तो पहला ऑप्शन ही सही है, गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ काव्य रचनाएं और उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो कविता है मधुलिका। मधुलिका किसकी रचना है? मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। उसके बाद प्रभात फेरी। प्रभात फेरी किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की रचना है। और प्राणभंग रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और काठमांडू की पहली सांझ, यह जो है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। तो यानी कि इस प्रश्न का सही सुमेलित आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर परियोग के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुचि ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुवार। यह काव्य पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। अगली पंक्ति है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह जयशंकर प्रसाद की जो आंसू रचना है उसकी ये अंतिम पंक्तियां हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में, जयशंकर प्रसाद। अगली काव्य पंक्ति है, अगला जो प्रश्न है उसमें 2 सूची हैं, सही सुमेलित करना है। एक तरफ काव्य रचनाएं हैं और दूसरी सूची में कवि हैं। तो इसमें जो प्रेम पथिक रचना है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। जो गीतिका रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। और गुंजन जो है किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न रहेगा आज का, कथन और तर्क वाला प्रश्न है, छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के कारण अहमवादी बन गया है। छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के कारण अहमवादी बन गया है। यह कथन छायावादी काव्य के संबंध में गलत है। तर्क है, इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा की है। तो यह भी बात गलत है। छायावादी काव्यों में अहम की प्रधानता भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की गई है। दोनों ही बातें छायावादी काव्य के बारे में गलत हैं। तो तर्क और कथन दोनों ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने चर्चा की है और इसी प्रकार आगे की वीडियोज़ में भी हम महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों और तथ्यों पर बात करेंगे। इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।